हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आपको और आपके फैमिलीज को। नया साल मुबारक हो। 21वीं सदी का 21वां साल जिसमें आप सबने कदम रखा है। देखिए, साल तो बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन तभी मजा आता है कुछ नया साल मनाने का जब आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप आज हो और आने वाले 5 साल बाद होगे, तब आप के पास क्या है, मतलब कि आपके कपड़ों से आपकी पहचान नहीं होगी। आपने क्या पाया उससे आपकी पहचान है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं अपने लिए, तो इसलिए कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अब तो इस कोरोना महामारी से भी हमारा जो देश है वो पूरा विश्व लड़ रहा है ना। और वैक्सीन जो है वो लगभग बनके तैयार हो रही है, ट्रायल चल ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी नई उम्मीद के साथ नया साल बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सब कुछ नया नया है। तो इसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। यानी कि विश्लेषिक फलन, और इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद रहती है और आते भी हैं। अब पार्ट है आपके सिलेबस का तो आएंगे सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर में क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं विशेषिक फलन की। हमारे यहाँ पे क्या है विशेषिक फलन से पहले हम यहाँ पर सम्मिश्र चर फलन की बात करते हैं। सम्मिश्र चर फलन, ठीक है। यदि किसी दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W के एक या अधिक निश्चित मान हो, तो W Z का क्या कहलाता है? सम्मिश्र चर फलन कहलाता है। ठीक है, बात सुन लीजिए। यदि किसी दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W के एक मान या मोर देन वन, एक से ज्यादा मान हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? W को हम क्या बोलेंगे? Z का सम्मिश्र फलन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में W बराबर क्या है हमारे पास? मान लेता है f ऑफ Z का फंक्शन है। तो फंक्शन किस प्रकार का? e की पावर Z 1/Z Z स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का है। क्लियर? तो यहां पर आप Z का मान रख दो, तो Z के एक मान के लिए, मतलब प्रत्येक मान के लिए Z के आपको W का अलग अलग मान प्राप्त होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि Z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हमारे पास W जो है, W को x y के पदों में लिखने पर W बराबर f ऑफ x प्लस आयोटा y, देन W बराबर क्या हो जाएगा? u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम्पल हमारे पास है कि
W बराबर है Z+1। ठीक है भाई, W जो है वो समिश्र संख्या का भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो रियल नंबर हो जाएंगे और ये काल्पनिक संख्या है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि Z+1, तो Z बराबर क्या होता है, x+i+1। ठीक है, देन W बराबर क्या हो जाएगा, x+1। ठीक है, प्लस i/y, राइट। देन W बराबर u ऑफ xy प्लस आयोटा v ऑफ xy। ठीक है, x प्लस जो u प्लस xy प्लस आयोटा xy होता है, तो x+1 तो हो गया रियल नंबर। ठीक है, x+1 तो हो गया रियल नंबर और v हो गया हमारे पास y। ठीक है, समझ आ गया भाई। Z+1 है, इसको हम u और v में चेंज करना चाहते हैं, तो z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो w बराबर u ऑफ x प्लस आयोटा v ऑफ x होता है, तो u हमने अलग छांट लिया, x और 1 रियल नंबर हो गए और आयोटा वाली टर्म अलग हो गई। क्लियर। हमारे पास आते हैं एक मानी फंक्शन और बहुमानी फलन। ठीक है, मैं इसमें यही लिख देता हूं, एक मानी फलन यदि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक मान हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक ही मान हो। z के कितने मान रख लो, w का वो एक ही मान मिले। ठीक है, तो w को z का हम क्या बोलेंगे, एक मानी। ठीक है, एक मानी फलन कहते हैं, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, क्या कहते हैं, एक मानी फलन कहते हैं। और सेम इसका उल्टा कि यदि z के दो या सभी मानों के लिए, ठीक है, दो मान या सभी मानों के लिए w के एक से अधिक मान हो, एक से अधिक मान हो, तो वह बहुमानी फलन कहलाता है। तो वह बहुमानी फलन कहलाता है। ठीक है, z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक मान हो, तो w का हम क्या बोलेंगे, एक मानी फंक्शन बोलेंगे। यदि z के दो या अधिक मानों के लिए, ध्यान से समझना, दो या सभी मानों के लिए, ठीक है, मोर देन सभी मानों के लिए हमारे पास w के एक से अधिक मान प्राप्त हो। जैसे z बराबर आपने एक रखा तो w का मान 2 मिला, तो z एक रखने पर w का और भी मान मिल जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुमानी फलन, यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं मल्टी वैल्यूड, बहुमानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है फलन की सीमा की, फलन की संततता की। ठीक है, क्योंकि उसी पर बेस पूरा चैप्टर है ये। संततता होता है या नहीं होता फंक्शन, अवकलनीयता उसकी। ठीक है, और ये सब चीजें जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि 12th क्लास में, उसी से पर बेस है। लेकिन यहाँ पर जो काम होगा वो होगा आपके पास किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो देखिए उसी के हिसाब से सम्मिश्र फलन की सीमा कैसे निकाली जाती है, क्या होती है। सम्मिश्र फलन की सीमा की हम बात कर रहे हैं, किसी
बिंदु है हमारे पास Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन f ऑफ z की सीमा z के Z0 की ओर प्रवृत्त होने की दिशा में L कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? L कहलाती है। दिशा में आप में L कहलाती है जब प्रत्येक स्विच संख्या, ठीक है, प्रत्येक स्विच संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो कि जीरो लेस देन मोड z माइनस Z0 लेस देन डेल। ठीक है, f ऑफ z माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। इस प्रकार से लिखते हैं हम सीमा को। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, किसी बिंदु Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन f ऑफ z की सीमा z के Z0 की ओर प्रवृत्त होने की दिशा में। आप तो एक ही रूल याद रखो कि जो लिमिट है वो z से Z0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, मान आप रखते जा रहे हो तो किसी एक निश्चित बिंदु की तरफ बढ़ना, वो बिंदु क्या कहलाता है? उस फलन की सीमा कहलाता है। ठीक है, L कहलाती है जब प्रत्येक शेष संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो कि 0 लेस देन z माइनस Z0 और डेल, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 0 और डेल के बीच में हो। ठीक है, इसको हम f ऑफ z माइनस L लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। और लिमिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था सेकंड ईयर के अंदर, यही चीज थी। ठीक है, आप जानते हो कि इसका जो अंतर होता है, ये जो वैल्यू होती है वो लिमिट कहलाती है। सीमा को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसमें कि लिमिट लगाए यहाँ अगर हम z टू Z0 तो देन f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिमिट लगाएं तो f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इस लिमिट है, लिमिट क्या है? L है, तो ये लिमिट ही कहलाती है। यानी कि f ऑफ z में से उस नंबर को मैं माइनस करूं जिसका अंतराल क्या है? एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है फलन की सांतत्यता। फलन की सांतत्यता, ये सब डेफिनेशंस जो हैं वो पुरानी हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समिश्र के लिए, तो सारी जो चीजें हैं वो समिश्र में बदल जाएंगी। यानी कि जो आपके पास आते थे रियल नंबर समुच्चय वो अब समिश्र समुच्चय में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र डी में समिश्र चर z का फलन f ऑफ z बिंदु Z0 पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी स्विच धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक ऐसी
संख्या डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान है ताकि क्षेत्र D में प्रत्येक Z के लिए, ठीक है, सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है अपने नोटबुक में, नोट करनी है, जिससे आपको पेपर टाइम दिक्कत नहीं होगी। f ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, जबकि z माइनस जेड 0 लेस देन डेल, ठीक है, वही चीज है यहाँ पर, लेकिन एफ ऑफ जेड में से एफ ऑफ जेड 0 माइनस करने पर हमें लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन याद करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, समझने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, और बहुत ही छोटी संख्या है हमारे पास एप्सिलॉन, ठीक है, परंतु क्या संख्या कैसी है, धनात्मक है, परंतु धनात्मक है, ठीक है। अब यहां पर अगर एफ ऑफ जेड जो है, ये तो आपस जेड को हम एफ ऑफ जो जेड है उसको हम प्रॉपरली यू प्लस आइटा वी वाली टर्म में लिख के देखते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ जेड जो है आपके पास वो क्या है, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, ठीक है, z का क्या है, संतत फलन है, z का संतत फलन है, तो v ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो v ऑफ एक्स वाई तथा v मतलब कि u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई भी एक्स वाई के संतत फलन होंगे, ठीक है। और इसका उल्टा भी प्रूफ होता है, विलोमतः यदि u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई दोनों अगर संतत फलन हैं, दोनों कैसे हैं, संतत फलन हैं, तो दोनों को मिला दोगे ना तो एफ ऑफ जेड भी क्या बन जाएगा, संतत फलन बन जाएगा जेड का, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड जेड का संतत फलन होगा, ठीक है। एफ ऑफ जेड यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई का संतत फलन है, एफ ऑफ जेड जो है ना वो जेड का संतत फलन है, तब यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अगर ये दोनों संतत फलन हैं तो एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, जेड का संतत फलन होगा। ये दोनों आपस में विलोम भी सत्य यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड 0 एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड 0, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, बाकी हम टर्म कल पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।